शहर मुहर्रम, जिसे मुहर्रम उल हराम भी कहा जाता है। मुहर्रम का लफ्ज़ी माना है हराम किया गया, यानी जिस महीने की हुर्मत है, जिसमें बहुत से ऐसे काम हराम किए गए हैं जिनको एक मुसलमान नहीं करता या उनका करना उसके लिए हराम में आता है। मुहर्रम के महीने को शहरुल्लाह कहा जाता है, अल्लाह का महीना। और अल्लाह की तरफ इस महीने की इजाफत ताजीमी है, यानी इस महीने की ताजीम की वजह से इसको अल्लाह का महीना कहा जाता है। इससे इस महीने की इंपॉर्टेंस का पता चलता है। सही मुस्लिम की रिवायत में आता है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमजान के बाद सबसे अफजल रोजे अल्लाह के महीने मुहर्रम के हैं। तो गोया इस महीने की भी खास इबादत फिर क्या हुई? रोजे। अशरा ज़ुल्हिज्जा में तो पहले 9 दिन के रोजे थे, लेकिन इसमें पूरे महीने में से जब भी आप चाहें रोजे रख सकते हैं। जरूरी नहीं कि पूरे ही महीने के रोजे रखें जैसे रमजान में रखे जाते हैं, लेकिन 10 तारीख का रोजा जो है उसकी खास फजीलत है। मुहर्रम उल हराम की एक अहमियत की वजह यह भी है कि ये हिजरी साल का पहला महीना है। तो ये महीना अजमत और बरकत वाला है और हुर्मत वाला है। हसन बसरी कहते हैं कि बेशक अल्लाह ने साल की इब्तिदा भी हुर्मत वाले महीने से की और इसका इख्तिताम भी हुर्मत वाले महीने से किया, यानी आगाज भी हुर्मत से, इख्तिताम भी हुर्मत पर। साल में रमजान के बाद अल्लाह के यहाँ मुहर्रम से बढ़कर अजमत वाला कोई महीना नहीं। तो इससे क्या पता चलता है कि अगर किसी चीज की इब्तिदा में भी हुर्मत है और इंतहा में भी, तो फिर उन दो के बीच में क्या होना चाहिए? उसका खास ख्याल रखना चाहिए। यानी जिस काम के आगाज में और जिसके इख्तिताम पर खुसूसी हिदायत दी जाए और अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत और खुसूसन रोजे वगैरह की इबादत की तरफ मुतवज्जो किया जाए, तो साल भर भी फिर इसकी आदत अपना लेनी चाहिए। नए साल का आगाज जो है वो दुआ से करना चाहिए। अब्दुल्ला बिन हिशाम से रिवायत है, वो कहते हैं कि जब महीना या साल आता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ये दुआ इस तरह सीखते जैसा कि वो कुरान सीखते। अल्लाहुम्मा अदखिलहु अलैना बिल अम्नि वल ईमानी वस सलामती वल इस्लामी व जिवारिन मिनश शैतानी व रिदवानिन मिनर रहमानी। इसका माना है, ऐ अल्लाह, इस महीने को या इस साल को हमारे ऊपर अमन और ईमान, सलामती और इस्लाम के साथ, शयातीन से बचाओ या शैतान से बचाओ और रहमान की रजामंदी के साथ दाखिल फरमा। मुहर्रम का महीना चूंकि हुर्मत वाला महीना है, तो इस महीने में खासतौर पर आपस में एक दूसरे पर जुल्म की ममानत है। कुरान मजीद में आता है, इन्ना इद्दतश-शुहूरि इंदल्लाहि 12 शहरन फी किताबिल्लाहि यौम खलक़स समावाति वल अर्द मिन्हा अर्बअतुन हुरुम ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम। बेशक महीनों की गिनती अल्लाह के नजदीक अल्लाह की किताब में 12 महीने हैं। जिस दिन से उसने आसमानों और जमीन को पैदा किया, उनमें से 4 हुर्मत वाले हैं, यही सीधा दीन है, सो इनमें अपनी जानों पर जुल्म न करो। तो मैसेज क्या है? फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम, अपने आप पर यानी एक दूसरे पर जुल्म न करो। तो क्या नहीं करना इस महीने में? जुल्म नहीं करना। जुल्म की कौन सी शक्लें होती हैं? जुल्म होता है किसी को उसके हक से महरूम करना, किसी का हक छीनना, किसी का हक मारना। इसका ये मतलब नहीं कि बाकी महीनों में जुल्म कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि दूसरे महीनों की बनिस्बत इन हुर्मत वाले महीनों में जुल्म बहुत बड़ा गुनाह और बोझ है। अगरचे जुल्म हर हाल में बहुत बड़ा गुनाह है, मगर अल्लाह जिस काम के गुनाह को चाहे बढ़ा दे, जैसा कि अल्लाह जिस काम के अजर को चाहे बढ़ा दे। यानी वही नमाज होती है, वही सदका खैरात होता है, लेकिन अशरा ज़ुल्हिज्जा में क्या होता है? उसका अजर कई गुना बढ़ जाता है। इसी तरह हुर्मत वाले महीनों में जुल्म का गुनाह जो है वो ज्यादा हो जाता है। और ये 4 महीने खासतौर पर 1/3 ऑफ द ईयर खासतौर पर इसलिए इस काम के लिए रखा गया और इसकी शिद्दत का एहसास दिलाया गया ताकि लोग इसकी प्रैक्टिस करें, कॉन्शियस हों और खुसूसी तौर पर इसमें अपने आप को ऐसे गुनाहों से बचाएं ताकि बाकी साल भी इस पर अमल कर सकें।